असम के नगांव की रहने वाली 24 साल की निहारिका दास की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें वे अपने कोरोना पॉजिटिव ससुर को पीठ पर उठाए दिख रही है। निहारिका ससुर को पीठ पर उठाकर करीब 2 किलोमीटर चली थी। इस दौरान लोगों ने फोटो खींची, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। फोटो वायरल होने के बाद अब लोग निहारिका को आदर्श बहू कह रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि इतनी कोशिशों के बाद भी निहारिका अपने ससुर को बचा नहीं सकी। 2 जून को निहारिका के ससुर को कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। अचानक तबीयत खराब होने पर वो उन्हें पीठ पर मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। रीवा की रहने वाली 22 साल की नेहा पटेल सुबह घर से निकली मॉर्निंग वॉक के लिए, लेकिन उनका शव मिला नदी में तैरता हुआ। मरने से पहले खींची गई सेल्फी भी नेहा के फोन में मिली है। मामला बिछिया थाना क्षेत्र का है, जहां नेहा रानी तालाब में मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। मरने से पहले नेहा ने अपनी एक सेल्फी खींचकर अपने दोस्त दिलीप तिवारी को भेजी थी। नेहा और दिलीप दोनों एक सोनोग्राफी सेंटर में काम करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले दिलीप को सेंटर से बाहर कर दिया गया था। नेहा ने जो सेल्फी भेजी थी वो सिलपरा नहर की थी, जिसकी वजह से प्रेमी ने अनहोनी को भांप लिया और युवती के परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची और सिलपरा नहर में रेस्क्यू चालू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद उसके बारे में अभी क्या रिपोर्ट है? मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी अस्पताल में भर्ती हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे झूठी अफवाहें फैल रही हैं। उनको कोरोना हो गया, उनको हार्ट अटैक हो गया, उनको ये हो गया। मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूं कि मेरे जिद करने के बाद वो रूटीन मैं दोहराना चाहता हूँ, रूटीन चेकअप के लिए 2 दिन के लिए मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। अरे अंदर आने दो गाड़ी यार। अरे एक गाड़ी पीछे चले जा रही है। अरे थोड़ा पीछे करो, कैमरा पीछे करो। अरे महाराज जी, अरे मनीष आगे कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी चल पीछे कर चलो मनीष। अरे गाड़ी आगे चली गई। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर धीरे चलाओ भाई, ऐसा मत चलाओ। तुम्हारे साथ 40 लोग बैठे हैं बस के अंदर, कृपा करके धीरे चलाओ। 5 मिनट कहीं लेट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे मत चलाओ। चलो। कोरोना की दूसरी लहर ने पूरे देश में कोहराम मचा दिया। लोग घरों में कैद हो गए और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। अस्पतालों की चौखट पर न जाने कितने लोगों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की किल्लत ने पूरे देश को झकझोर दिया था। हालांकि अब धीरे धीरे चीजें सामान्य हो रही हैं और कोरोना के संक्रमण में भी कमी आई है, लेकिन कोरोना के मामलों में कमी का मतलब ये नहीं है कि कोरोना का खतरा टल गया है। बिना सावधानी के और सतर्कता के कोरोना अभी भी अपना रौद्र रूप दिखा सकता है, और इस बात को सही ठहरा रही है ये स्टडी, जिसमें बोलना और बात करना भी आपके लिए खतरनाक बताया गया है। यानी कि आप घर के अंदर भी सेफ नहीं हैं। घरों में या बंद कमरों में मास्क लगाए बिना बोलने और बातचीत करने से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने का जोखिम सबसे अधिक है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिसीजेस के एंड्रिया बेक्स ने कहा, हम सब ने देखा है कि जब लोग बात करते हैं तो थूक की हजारों बूंदें हवा में उड़ती हैं। कुछ बूंदें ऐसी होती हैं जिन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता।
और यही बूंदें कई घंटों तक हवा में रहती हैं, जो किसी भी व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकती हैं और कोरोना को फैलने में मदद कर सकती हैं। इसलिए जरूरी है कि बात करते समय मुंह पर